Hey, what's up guys? I hope you are all doing fine, right? So in this video, we're going to talk about the interpretation of Pearson. We don't talk about the Pearson correlation. I hope you know how to find out the Pearson correlation. If you don't know, you can check out the playlist in my channel, right? So interpretation, the main part, right? After you get the value of the Pearson correlation, what does that indicate? Right, how does it affect our answer, and from the different point of view, what does or what you can add up in your answer. So if you don't know any about all these things, this video is for you. So this is Caffeine Shot. Let's get started. तो गाइज दिस इज इंटरप्रिटेशन, राइट? सो इंटरप्रिटेशन में मैं आपकी बात करूंगा इस वीडियो में कि हमें क्या क्या उस चीज में और ऐड कर सकते हैं, और जो आपकी आर की वैल्यू आ रही होती है वो आपको क्या क्या शो करती है, राइट? सो देखते हैं क्या क्या आपकी आर की वैल्यू शो करती है। सपोज करिए मैं एक वैल्यू ले लेता हूं कि मेरे पे आर की वैल्यू आ रही है, राइट? आर की वैल्यू आपके पास आ रही है 0.91, राइट? ये आपकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी, ये है आर की वैल्यू आ रही है। नाउ आपको पता ही है ये क्या है आपका आर, क्या शो करता है? आर आपका शो करता है डेट इज पियर्सन कोरिलेशन। पियर्सन कोरिलेशन। नाउ अधिकतर जब आपसे गाइस कोई भी पूछता है पियर्सन कोरिलेशन, 90% बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पर आके छोड़ देते हैं, राइट? दे डोंट नो उसके बाद उसको कैसे सॉल्व करना है, राइट? और जो अगर आपका मार्क्स भी देखेंगे तो आपका 6 मार्क्स के अराउंड आता है, तो 6 मार्क्स में अगर आप पियर्सन को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली वो पहले ही इतना बड़ा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन सपोज करिए आपको अपने नॉलेज के लिए इंटरप्रिटेशन करना है, या फिर आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, राइट? तो क्या इंडिकेट करता है, क्या क्या उसके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, आइए देखते हैं। लाओ, तो सबसे पहले अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो ये आपका जो सपोज करिए आर की वैल्यू है, ये आपका सबसे पहले शो करता है डायरेक्शन। नाउ डायरेक्शन कैसे शो करता है? डायरेक्शन अगर आप देखेंगे गाइस इसके आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन ये क्या है, यहाँ ये पॉजिटिव है, राइट? दैट मीन ये क्या है, पॉजिटिव है। नाउ पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन गाइस क्या शो करती है? पॉजिटिव डायरेक्शन आपकी शो करती है क्या, डेट देयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली मीन्स कि पॉजिटिव डायरेक्शन आपकी क्या शो करती है? पॉजिटिव डायरेक्शन शो करती है कि जब जब एक्स बढ़ रहा है आपका वाई भी उसके साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन क्या कि एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वाई के। नाउ एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के, जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे वाई बढ़ता चले जाएगा। इसको आप दूसरी तरीके से सेकंड पॉइंट में आप कह सकते हो इसका मैग्नीट्यूड। नाउ मैग्नीट्यूड को भी साथ लेके चलते हैं एक बार। मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे आपके पास आ रही है 0.91, तो ये क्या है आपका हाई कोरिलेशन है, राइट? नाउ मैंने हाई क्यों लिखा है, वेरी हाई क्यों नहीं लिखा गाइस? आई होप आपको पता हो कि वेरी हाई कब आता है और हाई कोरिलेशन कब आता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आई डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, आप उसे जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने टेबल में बता रखा है कि कब आपका कौन सा कोरिलेशन होता है। अगर यहीं पर ही अगर ये 0.92 होता तो आपका वेरी हाई कोरिलेशन हो जाता। राइट नाउ ये क्या है आपका, आपका हाई कोरिलेशन क्या रहेगा? नाउ हाई कोरिलेशन का मतलब क्या है कि जो एक्स और वाई के बीच में जो बॉन्ड है, राइट? जो एक्स और वाई के बीच में जो बॉन्ड है वो काफी इफेक्टिव है, राइट? दूसरी तरीके से अगर मैं सपोज करके लेके चलता हूँ यहीं पर ही मेरी आर की वैल्यू माइनस में आ रही होती, -0.91, तो जब ये माइनस में आ रही होती तो मैं यहाँ पर क्या कहता, डायरेक्शन में हमारी ये कौन सी डायरेक्शन आ रही है, ये आपकी नेगेटिव डायरेक्शन आती, राइट? अगर हमारा नेगेटिव में होता कि ये क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव में डायरेक्शन आ रही है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब जब एक्स बढ़ रहा है आपका y घट रहा है, राइट? नेगेटिव शो करता है कि ये दोनों क्या हैं, अपोजिट में जा रहे हैं। जब जब आपका x इंक्रीज हो रहा है y डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन x इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। दैट मीन x अगर राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो y उसके अपोजिट जाएगा। अगर x बढ़ रहा है तो y घटेगा, या फिर अगर y बढ़ रहा है तो x घटेगा, राइट? दोनों सेम सेम नहीं होंगे। जब पॉजिटिव डायरेक्शन आती है दैट मीन कि वो दोनों क्या हो रहे हैं, साथ साथ इंक्रीज कर रहे हैं। जब नेगेटिव डायरेक्शन हो रही है दैट मीन वो अपोजिटली एक्ट कर रहे हैं, राइट? दूसरी चीज में आप लिख सकते हो गाइज आपका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, मैग्नीट्यूड क्या होता है कि वो दोनों जो आपके वेरिएबल हैं वो एक दूसरे पे कितने डिपेंडेंट है, राइट? जब आपका हाई कोरिलेशन होता है दैट मीन कि बॉन्ड बिटवीन द वेरिएबल इज
क्वाइट हाई, राइट, कि उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है आपका, काफी ज्यादा हाई है, राइट। तीसरा पॉइंट आपका हो सकता है यहाँ पर, अगर मैं देखूँ, क्योंकि हमारे क्या आ रहा है 0.91 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो आपका हो सकता है स्ट्रेंथ। नाउ गाइस आई होप आपको पता हो स्ट्रेंथ क्या होती है, राइट। स्ट्रेंथ आपका अगर इसमें देखें, हमने एग्जांपल लिया है 0.91 का, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या है इसकी, वेरी हाई स्ट्रेंथ, राइट। स्ट्रेंथ कह सकते हैं आप, ठीक है। ये बॉन्ड का ही एक सिमिलर पार्ट होता है। जब आज जैसे जैसे आपका बॉन्ड दोनों के बीच में काफी होता रहेगा, वैसे वैसे जो उनकी स्ट्रेंथ है वो भी एक दूसरे पर इफेक्टिव, जो उनकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ कह सकते हैं आप, वो एक दूसरे पर काफी ज्यादा होगी, राइट। नाउ ये हमारे 3 पॉइंट हो गए हैं। यहाँ तक आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड उनका हाई है या लो है, स्ट्रेंथ भी आप देख सकते हैं कि उसकी हाई है या फिर लो है, ठीक है। नाउ अगर मैं आपको बताऊं चौथा पॉइंट जो आपको शायद थोड़ा ऑकवर्ड लगे, ये आपका होता है कॉमन वेरिएंस निकालना। कॉमन वेरिएंस। नाउ आप कहेंगे सर कि कोरिलेशन में वेरिएंस क्या हो गया, राइट। कोरिलेशन में वेरिएंस एक अलग पार्ट होता है आपका। आप जहां पर अगर हम कॉमन वेरिएंस की बात करते हैं, सपोज करिए ये आपका है एक वेरिएबल, ये आपका है दूसरा वेरिएबल, ये आपका है ए वेरिएबल, ये आपका है बी वेरिएबल, राइट। अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट, राइट, ये वाला पार्ट आपका क्या शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है कॉमन वेरिएंस। सीवी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन सीवी उसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है, राइट। जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज, या फिर आप कह सकते हैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर सीवी लिख दिया है। नाउ कॉमन वेरिएंस अगर आप देखेंगे, अगर मैं बात करूँ 0.91 की, दैट मीन इन दोनों में कॉमन वेरिएंस काफी होना चाहिए, राइट और रॉन्ग। आइए देखते हैं कॉमन वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। कॉमन वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है आपका आर स्क्वायर ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। और ये आपका क्या बताता है कि दोनों के बीच में कितना परसेंट जो है आपस में ओवरलैप हो रहा है। अगर मैं आर स्क्वायर आर वाई की बात करूं, राइट, आपकी आर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 0.91। यहां पर हम पुट करते हैं 0.91, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई कर देना है आपको 100 से, राइट। नाउ अगर आप देखोगे 0.91 का स्क्वायर करते हैं हम, सो गाइस जब आप 0.91 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.8281, राइट। ये इसका क्या है, स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 को आपको पता ही है कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो आपकी डेसिमल है उसको 2 पॉइंट बाद भेज देना है, तो यहाँ से उठ के 2 पॉइंट बाद यहाँ आ जाएगी। डेट मीन 82.81% जो है इन दोनों के बीच में क्या है, कॉमन वेरिएंस है। नाउ इसको आप डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं। 5th पॉइंट डायग्रामेटिकली मैं दिखाता हूं आपको। डायग्रामेटिकली कैसे आपको शो करना है, डायग्राम लाइक सपोज करिए ये आपका एक वेरिएबल है और ये आपका 2 वेरिएबल है, राइट। यहाँ पर ये ओवरलैप कम हो रहा है, हमारी परसेंटेज कितनी आ रही है 82.81, तो ये आपका एक वेरिएबल होगा और दूसरा वेरिएबल आपका इतना ओवरलैप करेगा। ये वाला पोर्शन जो आपका होगा ये आपका क्या होगा 82.81, राइट, परसेंटेज। दैट मीन 100% में से हमारा 82% क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। दैट मीन उन दोनों के बीच क्या है, उन दोनों के बीच बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन क्या है, उन दोनों के बीच में वेरी हाई स्ट्रेंथ है। हाई स्ट्रेंथ है मतलब उससे क्या हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। दैट मीन कि उन दोनों के बीच में एक्स और वाई का जो भी कोरिलेशन होगा वो पॉजिटिवली है। और क्या कह सकते हैं हम कि इन दोनों का एक दूसरे पे इफेक्ट काफी ज्यादा है। सपोज करिए अगर आप एक्स को हल्का सा भी इंक्रीज करेंगे तो वाई भी इंक्रीज हो जाएगा। कई बार आप कोरिलेशन में देखते होंगे कि जब हमारा कोरिलेशन में आर की वैल्यू कम आ रही है दैट मीन नेग्लिजिबल है। सपोज करिए इसी वैल्यू को अगर मैं 0.63 ले लेता तो हमारा क्या होता है, ये हाई से क्या आ जाता है, मॉडरेट पर आ जाता है, राइट। तो मॉडरेट पे क्या होता है कि अगर हम ठीक है, अगर हमारा एक्स 1 किलोमीटर चल रहा है तो वाई हमारा लगभग चल रहा है 200 मीटर के अराउंड, राइट। लेकिन जब मैं 0.91 की बात करता हूं इस एग्जांपल की, तो इसका मतलब ये है कि जब हम x को 1 किलोमीटर चला रहे हैं तो आपका जो y है वो कितना चल रहा है, वो 820 मीटर चल रहा है। दैट मीन देयर इज वेरी हाई कोरिलेशन बिटवीन देम, राइट। सो इस तरीके से ये 5 पॉइंट हैं आपके, आप इसको लिख सकते हैं। इसको आई होप लिखेंगे क्या आप, आपको समझ में आना चाहिए, राइट। ये था आपके 5 पॉइंट। मैं दोबारा एक और एग्जांपल लेके आपको समरी में बताता हूं। सपोज करिए हमारे आर की वैल्यू इस बार हम नेगेटिव लेके चलते हैं, 0.53 आ रही है,
राइट। ये हमारे पास क्या आ रही है, आपकी आर की वैल्यू आ रही है। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, इसको आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो आपका है डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन देखेंगे नेगेटिव डायरेक्शन है, राइट। नेगेटिव क्या शो करता है कि x इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। दैट मीन कि अगर हमारा x बढ़ रहा है y डिक्रीज होगा, अगर हमारा y डिक्रीज हो रहा है तो सॉरी, अगर हमारा x डिक्रीज हो रहा है तो हमारा y इंक्रीज होगा, आइदर दिस टॉपिक या फिर दिस केस, ठीक है। लेकिन मेन चीज क्या है कि दोनों क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मीन्स कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, राइट। सेकंड पॉइंट हमारा था मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ना अगर आप देखेंगे 0.53, 0.53 आपका क्या मैग्नीट्यूड दिखाता है कि दोनों के बीच में क्या है, वेरी 0.53 क्या दिखाता है आपका कि दोनों के बीच में क्या है, मॉडरेट कोरिलेशन है। दैट इज सो राइट, मॉडरेट कोरिलेशन। नाउ शो का मतलब क्या है, दैट मीन ठीक ठाक कोरिलेशन है, एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ रहा है, लेकिन हाँ कभी पड़ता है कभी पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है कि हाँ उसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे आंसर को, राइट। तो मॉडरेट कोरिलेशन हो गया। तीसरा हमारा क्या आपका पॉइंट था, तीसरा हमारा आपके पॉइंट था, लाइक हम देख लेते हैं एक बार दोबारा, राइट। तीसरा हमारा पॉइंट था स्ट्रेंथ, राइट। सो स्ट्रेंथ क्या होता है, अगर मैं स्ट्रेंथ की इस पे बात करूं, राइट, मैग्नीट्यूड हमारा मॉडरेट है, स्ट्रेंथ उन दोनों के बीच में क्या होगी, लेस होगी, राइट, लेस स्ट्रेंथ। ऑब्वियस बात है कि जब उन दोनों के बीच में मॉडरेट कोरिलेशन है, राइट, मॉडरेट मीन सपोज करिए x यहाँ है और y फिर यहाँ पर है, तो दोनों के बीच में क्या है, मॉडरेट कोरिलेशन है। मॉडरेट कोरिलेशन यानी कि ठीक है कि अगर हमारा x अगर हमारा चल रहा है 100 मीटर तो y हमारा चल रहा है मुश्किल से 50 मीटर, राइट। तो इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसा नहीं है इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन कभी लाइक कि 100 मोड में हाँ 50% कर रहा है, 50% नहीं भी कर रहा है, राइट। इसको आप दोनों तरीके से भी देख सकते हो, राइट, कि अगर मैं ये 100 मीटर चल रहा है तो 50%, 50 मीटर ये चल रहा है और 50 मीटर नहीं चल रहा है, दैट मीन वो इफेक्ट तो कर रहा है लेकिन इतने लार्ज अमाउंट में नहीं कर रहा है। इन दोनों के बीच में स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि आप लेस स्ट्रेंथ है, राइट। फोर्थ पॉइंट था हमारा कॉमन वेरिएंस। नाउ कॉमन वेरिएंस का आपका पास फॉर्मूला होता है r² xy मल्टीप्लाई बाय 100। r² की आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, हमने एग्जांपल कितना लिया है, 0.53, राइट। नाउ 0.53 का स्क्वायर करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो गाइस आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.2809 मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने आपको बताया 100 को कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 डेसिमल के बाद पॉइंट लगा दिए, दैट इज 28.09, राइट। ये आपका क्या आ रहा है, कॉमन वेरिएंस की परसेंटेज आ रही है। नाउ गाइस अब आप खुद देखिए 100% में से सिर्फ 28% हमारा कॉमन वेरिएंस आ रहा है। लाइक फिफ्थ हमारा जो पॉइंट था वो था हमारा क्या, डायग्राम। नाउ डायग्राम सपोज करिए ये है आपका ए वेरिएबल, तो ये आपका बनेगा बी वेरिएबल, ये ए है ये बी वेरिएबल है, राइट। ये जो पोर्शन है जो बहुत ही छोटा हो रहा है ये दैट इज ये आपका क्या है, कॉमन वेरिएंस है, और ये क्या है 28.09। आप यहाँ से भी इस डायग्राम से पता लगा सकते हैं 28.09 है, दैट मीन ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो पॉइंट है ये इसकी आप स्ट्रेंथ कह सकते हैं, कितनी छोटी स्ट्रेंथ है, राइट। इसी में अगर मैं 0.91 की बात करूंगा, राइट, तो ये इसकी स्ट्रेंथ होगी दिस पॉइंट से लेकर दिस पॉइंट तक, तो ये स्ट्रेंथ क्या है, ऑब्वियसली है क्या है आपकी लार्जर है, या फिर आप मोर कह सकते हो एज कंपेयर टू दिस वन, राइट। तो आपको एक लॉजिकली या फिर आप जनरलाइजेशन कर सकते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है, आपकी आर की वैल्यू पर। जैसे ही आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी आप उसको देख सकते हो कि वो क्या क्या शो कर रही है, राइट। और ये आपके 5 स्टेप्स हैं जो आप अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप अपनी नॉलेज के लिए भी आप जिसे अगर कभी इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी आपका कुछ कमेंट है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट कर लीजिए, राइट।
और आपके जो डाउट्स हैं उसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।